हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SMS एजुकेशन झंझारपुर। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1D तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1E हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इसके आगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1E हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। रेशनल नंबर में पहले हमने पढ़ा एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, फिर मल्टीप्लाई करना। अब हम लोग डिवीजन बेसिस पे आते हैं कि डिवीजन हम लोग किस प्रकार, दो रेशनल नंबर को डिवीजन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन करने के लिए ये आप क्वेश्चन का प्रारूप देख लें कि दिया गया है 4/9 डिवाइड बाई -5/12। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसको देखिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। समझिए, तो मान लेते हैं इसको, अभी ये क्वेश्चन को रन देते हैं। अभी हम लोग पहले क्या करते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से डिवीजन को हम लोग बनाते हैं, दो रेशनल नंबर के डिवीजन को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लेट 2 रेशनल नंबर, हमने 2 रेशनल नंबर लिया। ठीक है, रेशनल नंबर लिया, पहला था a/b और दूसरा है c/d। ठीक है, हमने 2 रेशनल नंबर लिया, एक a/b और सेकेंड है c/d। ठीक है, तो इन दोनों रेशनल नंबर को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि a/b डिवाइड बाई c/d दिया हुआ है ना, a/b डिवाइड बाई c/d दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो लिखेंगे ना कि a/b डिवाइड बाई c/d लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, a/b डिवाइड बाई c/d। ठीक है, अब ये देखिए आपको 4 अगर ये जिस प्रकार से नोमिनेटर में आ गया a/b और डिनोमिनेटर आ गया c/d, तो हम लोग इसको डिवाइड को क्या करते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं कि a/b, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये क्या होता है d ऊपर चला जाता है और c नीचे ही रह जाता है। c को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, c को b से मल्टीप्लाई कर देंगे और d को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं d/c। ये जस्ट क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो रेशनल नंबर होता है वो क्या आता है, ऊपर में जाके इन्वर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट जाता है। यानी कि जो आपका नीचे का सबसे नीचे का होगा वो सबसे ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ क्या होगा, न्यूमरेटर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ क्या होगा, उसके नीचे वाले का न्यूमरेटर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जैसे a/b डिवाइड बाई c/d है, इसको लिखते हैं a/b डिवाइड बाई c/d। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b डिवाइड बाई c/d/c। ठीक है, a/b मल्टीप्लाई बाई d/c लिख देंगे उसको। यानी कि देखिए गौर से, अगर 2 रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करना हो तो इसको नॉर्मली हम लोग इतनी प्रोसेस ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, a/b इंटू d/c लिख सकते हैं इसको, है ना। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 4/9 डिवाइड बाई -5/12, 4/9 डिवाइड बाई -5/12 दिया गया है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई में करना हो, उसको लिखना डिवाइड करना हो तो क्या लिखेंगे, 4/9 तो इसी रहेगा, ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और ये डिनोमिनेटर जो है इसका, है ना, जो डिवीजन का डिनोमिनेटर होता है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो नोमिनेटर होगा डिवीजन का वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जस्ट इसका क्या होता है, उलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि भाई माइनस जो है वो नीचे में नहीं रहता है, इसको माइनस वाले को बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर से। वैसे -1 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको भी हम क्या कर सकते हैं, माइनस को ऊपर डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, लेकिन अभी उसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे सबसे पहले इसमें से क्या, कौन सा संख्या कटता है, छोटा से छोटा हम कब बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो देखिए इसमें 9 है, ये 12 है, 3 से दोनों क्या होता है, डिविजिबल है, यानी कि 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, है ना। तो अब देखिए कोई कटने वाला नहीं है, ना 4 से, न 4 जो है वो न 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ये 4 न 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा 16 और -5 3, है ना, 5 3 जा 15, और माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा।
अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16/50, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आपको ये प्रोसेस लिख के करने की जरूरत नहीं है, वो आप बेसिकली हम जानते ही हैं कि या तो निगेटिव नीचे में हो या निगेटिव ऊपर में हो, हमेशा निगेटिव हमेशा क्या करेगा, ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये पहला का हो गया आंसर। सेकेंड का दिया हुआ है, आपको गौर से देखिए, यहाँ पे -1 है, नीचे में क्या है, इसको रेशनल नंबर है बनाना है हमको, ये इंटीजर को रेशनल नंबर बनाना है, तो नीचे में क्या कर सकते हैं, 1 डाल देंगे, है ना। तो यानी कि -8/1 डिवाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 16 का चला जाएगा नोमिनेटर में, और ये नोमिनेटर का जो उससे -7 है वो चांस चल जाएगा नीचे में। ठीक है, इसमें देखिए क्या कटेगा, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस करिए। ठीक है, अब क्या होगा सर, यहाँ पे 16 × 8 है ना, 16 × 8 क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, 7 × 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड कर दीजिए, और नहीं होता है तो उसको क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए -18 से -12/7 डिवाइड बाय -18 दिया हुआ है, तो -18 के नीचे में क्या है, 1 डाल सकते हैं हम लोग। तो अब इसको लिखना चाहेंगे तो -12/7 ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 1 चला जाएगा नीचे से ऊपर, और ये ऊपर वाला -18 जो न्यूमरेटर वाला वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, कटेगा क्या, माइनस कटेगा, और ये किए 12 और 18 भी कटेगा, किससे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी कि क्या होगा, 2 × 1 2, 7 × 3 21। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जितने भी इसमें दिया गया है, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, 3 क्वेश्चन और दिया गया है, उसे आप उस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है कि वेरीफाई करने के लिए आंसर, उसको किस प्रकार से हम लोग वेरीफाई करेंगे, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। दिया गया है कि जो आपका जो ये इक्वेशन दिया गया हुआ है ना, वो इक्वेशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि इसके बराबर ये है या नहीं है। अगर इसके बराबर ये होगा तो क्या होगा, LHS बराबर अगर RHS होगा तो क्या होगा, ट्रू होगा। अगर LHS बराबर RHS नहीं होगा तो क्या होगा, वो फॉल्स होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, और उसके बाद वेरीफाई करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि 13/5 यूं ही रह जाएगा, ये डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, और ऊपर न्यूमरेटर जो है वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में। इसकल टू लिखते हैं, ये 26/10 तो यूं ही रह जाएगा, है ना। ये अगर मान लीजिए डिवाइड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और ये 5 कहाँ चल जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये 13 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब इसको हम लोग जो भी देखते हैं डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 13 2 जा 26, 2 कट गया, यानी कि सर क्या 1 बचा, 5 2 जा 10, 13 2 जा 26, यानी कि 2 कट गया, यानी कि क्या बच गया, 1 = 1, 1 = 1, यानी कि LHS = क्या है, LHS = RHS हो गया वेरीफाई, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट दिया हुआ है सेकेंड, -9 डिवाइड बाई 3/4 = 3/4 डिवाइड बाई -9। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, अगर मान लीजिए नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। ठीक है, अब हो जाएगा -9/1 डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 3 = 3/4 यूं ही रह जाएगा, डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 चला जाएगा ऊपर, और -9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब काटते हैं, 3 3 जा 9, यानी कि -3। ठीक है, 3 3 जा 9 -3। अब देखिए 4 3 जा 12 -12 बाई 1 लिख देते हैं, = 1/-4 3 जा 12 -12।
तो देखिए ये क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये -12 नोमीटर में है और यहाँ -12 डिनोमीटर में है। दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। ये 1/-12 है ना। अगर मान लीजिए नीचे में इसको 1 को हटा देते हैं तो चलेगा, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। ये -12 है, ये 1/-12 है। ये रेशनल नंबर लाइन पर अगर देखा जाए तो ये 1 और 0 के बीच का नंबर ही है। 1 और 0 का जो यूनिट लेंथ होता है उस यूनिट लेंथ के बीच का नंबर है, -1 और 0 के बीच का है। और ये क्या है, -12 पे है ना। तो दोनों के बीच में कम से कम 11th का अंतर है, -11 नंबर का अंतर है। तो इसलिए आपस में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन ट्रू था और ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है -8/9 डिवाइड बाई 4/3 इक्वल टू -4/3 है ना, इक्वल टू -4/3 डिवाइड बाई -8/9 ये दिया गया है। इसको देखते हैं ये ट्रू है या कि फॉल्स है। ठीक है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा, -8/9 तो यूं ही रह जाएगा, ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, और ये -4 जो है वो आ जाएगा नीचे। ये इक्वल टू है तो इक्वल टू देते हैं, -4/3 यूं ही रह जाएगा, ये डिवाइड है तो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 9 चला जाएगा ऊपर और -8 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 3 3 जा 9, -4 2 जा -8, 3 3 जा 9 -4 2 जा -8, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/2। देखिए तो दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है, बहुत अंतर है दोनों का। देखिए पॉइंट में निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। पॉइंट में निकालिए, 3 से 2 को डिवाइड कीजिए, 0.0, ये हो जाएगा 6 3 जा 82, फिर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0.66 इसका आंसर आएगा। ये क्या हो जाएगा, 0.66 इसका रैंकिंग आ जाएगा। ये बार 66 आता चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 1 जा 2, 1.0, 4 2 जा 5 2 जा 10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.5। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू था, क्वेश्चन नंबर 2 फॉल्स निकला, और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या निकल गया, फॉल्स निकल गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका -7/24 डिवाइड बाय 3/-16 इक्वल टू 3/-16 डिवाइड बाय -7/24। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम बताए थे -7/24 यूं ही रह जाएगा, डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, -16 चला जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा नीचे। इक्वल टू 3/-16 रहेगा यूं ही, ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 24 चला जाएगा ऊपर और -7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम लोग जो इसमें कटने वाला होगा काटेंगे। ठीक है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9, उसके बाद इधर आ जाएगा 3 3 जा 9 और ये माइनस माइनस प्लस, और 7 2 जा 14, दोनों आपस में फिर इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है, अदरवाइज 3 स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग एक
क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है आपका, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। वही क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सेकंड पार्ट थोड़ा हार्ड है ना। ये दिया हुआ है माइनस डब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर में -16 डिवाइड बाय 6/5 करली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय -9/10 इक्वल टू -16 डिवाइड बाय 6/5 डिवाइड बाय -9/10। ये क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना। तो इसको हम बताया हुआ कि नीचे में 1 डाल सकते हैं। तो करली ब्रैकेट के अंदर पहले सबसे पहले ब्रैकेट का हम लोग काम करते हैं तो -16/1 तो यूं ही रह जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, कन्वर्ट मल्टीप्लाई में 5/6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये डिवाइड है तो डिवाइड को छोड़ देते हैं यूं ही। फिर आरएचएस में चलते हैं, -16 को यूं ही ब्रैकेट में रखते हैं, ये डिवाइड और करली ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा 6/5 इंटू 10/-9। ठीक है, यहाँ कटेगा 2 3 या 6 -8 2 या 16 और यहाँ कटेगा 5 2 या 10 3 2 या 6 3 3 या 9 -3 है ना। अब यहाँ पे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8 इंटू 5 -40 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाई -9/10 इसका टू -16 का -16 ही रहेगा, डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 2 2 जा 4 और -3 1 जा -3, नीचे में 1 डाल देते हैं है ना। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, वही प्रोसेस अपनाते हैं, -40/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा और -9 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू -16/1 इंटू -3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखते हैं कौन संख्या किससे कटता है। तो इसमें तो कोई कटने वाला है नहीं एक दूसरे से, ये कटेगा -4 से -16 यानी कि -4 हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, -40 और 10 को यानी कि -400 बाय 9 3 जा 27 -27 माइनस कट गया। ठीक है, इक्वल टू -4 इंटू -3 प्लस 4 3 जा 12/1 हो जाएगा। तो देखिए गौर से, ये आपस में क्या इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं और ये बाकी 2 क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन है और उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9। बोल रहा है कि 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो -9 है। ठीक है, बोला है इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -12, उनमें से 2 रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर क्या है, -12 है, फाइंड द अदर, तो दूसरा नंबर निकालिए, है ना। अगर मान लीजिए बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, यानी कि 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है -9 है और उनमें से एक नंबर जो है -12 दिया गया हुआ है, तो अदर नंबर निकालना है। तो अदर नंबर को क्या मान लेते हैं, x लिख लीजिए, लेट द अदर रेशनल नंबर इक्वल टू x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस x का हम लोग राइट टर्म एक तरफ रखते हैं, x को रखेंगे और इक्वल टू हो जाएगा -9 और ये -12 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के क्या हो जाता है, इक्वल टू के आरएचएस साइड में चला जाता है एलएचएस से, तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, प्लस जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है और मल्टीप्लाई जाता है तो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई से उधर जा रहा है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो कट गया,
है ना। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, यानी कि अदर रेशनल नंबर जो आपका निकल गया वो क्या हो गया 3/4 निकल गया आपका आंसर। यही क्वेश्चन है, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि उनमें से बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट जो है दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो दिया गया हुआ है आपका -16/9 है, -16/9 दिया गया है। और दूसरा रेशनल नंबर जो है उसका उसमें से फर्स्ट एक रेशनल नंबर दिया गया -4/3, ये दिया गया है -4/3, ठीक है। तो उसको निकालना है, सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है ना, वो दिया हुआ है -16/9 और उनमें से एक, यदि उनमें से एक दिया गया है -4/3, तो दूसरा नंबर x मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -16/9, और ये हम बताए थे कि ये नंबर हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई -4/3, ठीक है। x इक्वल टू लिख सकते हैं -16/9 डिवाइड कर कर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 चल जाएगा ऊपर और -4 आ जाएगा नीचे, -4 जा 16 और 3 3 जा 9, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इसे क्या किया है तो सॉल्व किया है। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से बनाते हैं। तो तब तक के लिए आप अपने घर पे बने रहिए और क्वेश्चन नंबर 5 तक का अभ्यास करें, और हो सकता है तो क्वेश्चन नंबर 6 से भी आगे आप लोग बनाने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।